भगवान की बातें। इस YouTube चैनल पर हम आपके लिए केवल और केवल भगवान की बातें लाते हैं, भगवान के द्वारा की गई बातें और हम तुच्छ जीवों द्वारा की गई भगवान की बातें। चल रही श्रृंखला में हम भगवान शंकर के साक्षात अवतार आदि शंकराचार्य जी की जीवनी पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पहले के 4 एपिसोड्स में भगवान शंकराचार्य जी के जन्म, उनके जन्म उपरांत उनका बाल्यपन, उनके किए गए कुछ चमत्कार हमने उनका सुना और कैसे भगवान शंकराचार्य जी अपनी माता से आज्ञा लेकर संन्यास लेना चाहते थे, पर माता आज्ञा नहीं दे रही थी। कैसे उन्होंने वो मगरमच्छ माया से रचा और माता से आज्ञा ली। आज्ञा लेके हमने पिछले जो चौथा पार्ट था, चौथा एपिसोड था, उसको समाप्त किया था कि वो आज्ञा लेके माता जी से चले गए। पर उससे पहले इसमें हम जोड़ना चाहेंगे कुछ। चले तो गए, पर जाने से पहले उनका जो माता जी से वार्तालाप हुआ, यह भी बताया गया कि माता जी को उन्होंने कहा, जब माता जी ने उनको कहा कि मेरे पुत्र होने का क्या फायदा अगर मेरे अंतिम संस्कार पे तुम नहीं होगे, तो उन्होंने माता जी को वचन दिया कि मैं जब आप याद करेंगे अंतिम समय में, मैं जहां भी होऊंगा मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और ये कहकर वो घर से चल पड़े अपने गुरु की तलाश में, क्योंकि सन्यास ले चुके थे। तो माता जी ने कहा मैं तुमको रोक तो सकती नहीं, पर मेरी एक ये इच्छा पूरा करना, जिसको शंकराचार्य जी ने पूरी तरह से माना, हां करा, वादा किया और वो गुरु की तलाश में निकल गए। और ऐसा आया क्योंकि यहां पर माता जी की इस इच्छा की बात हो रही है, तो उसको उस घटना को भी यहीं पर ले लेते हैं कि जब माता श्री का अंतिम वक्त आया, हम सब जानते हैं उनकी माता जी का नाम आर्यम्बा था, और माता जी को लगने लगा कि अब उनकी श्वास ज्यादा नहीं बची है। उन्होंने स्मरण किया अपने पुत्र का, और उस समय शंकराचार्य जी के बहुत साल बीत चुके थे। उस समय शंकराचार्य जी हिमालय पे कहीं थे। उन्होंने अपनी योगिक शक्ति से, जैसे ही माता जी ने याद किया, वो ध्वनि हजारों किलोमीटर दूर उनके कान तक दिव्य शक्ति से पहुंच गई। उन्होंने माता जी की पुकार सुनी, उनको अंतःकरण से पता लगा कि उनकी माता जी उनको पुकार रही हैं। तुरंत योगिक शक्ति से, अपने योग की शक्ति से, आकाश मार्ग से तुरंत वो माता जी के पास प्रकट हो गए और माता जी से आके मिले, और उन्होंने ये इच्छा की कि मेरे माता जी की मुक्ति हो जाए, उनको बहुत अच्छी गति मिले, क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर थे। वो चाहते थे कि उनके माता जी का उद्धार हो जाए। इतने शुद्ध आचरण की, इतने शुद्ध अंतःकरण की उनकी माता जी थी। और भला माता जी भी किसकी थी? साक्षात भगवान शंकर के रूप में भगवान शंकराचार्य जी की। तो शंकराचार्य जी ने अपनी माता श्री को अद्वैत सिद्धांत पर प्रवचन शुरू किए, कुछ मंत्र पढ़े, उनको अद्वैत समझाने की कोशिश करी। पर वो सीधी सादी माता जी अद्वैत के वो कठिन सिद्धांत, वो मुश्किल बातें शायद उनको ना समझ में आई, और उन्होंने कहा शंकराचार्य जी को कि मुझे ये ब्रह्म विद्या, मुझे ये अद्वैतवाद, अद्वैत सिद्धांत नहीं समझ आ रहा। शंकराचार्य जी ने उसके बाद भगवान शंकर की उपासना करी, और भगवान शंकर के जो सारे दूत थे वो वहां पर प्रकट हो गए। हम सब जानते हैं कि भगवान शंकर के जो इर्द गिर्द उनके गण रहते हैं, वो भूत पिशाच रूप में रहते हैं, बहुत डरावने हैं कुछ। तो उनको देखकर उनकी माता श्री डर गई। हालांकि भगवान शंकराचार्य चाहते थे कि उनकी माता जी को शिवलोक मिले और इनको शिव के गण लेके जाएं, पर उन गणों को देखकर, जो भगवान शंकर के गण, जो भूत पिशाच रूप, राख मले हुए, किसी के गले में मुंड माला, उसको देखकर उनकी माता श्री घबरा गई। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना है इनके साथ। अंत में भगवान शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु की उपासना करी, और भगवान विष्णु के पार्षद
वहां पर उपस्थित हो गए। भगवान विष्णु अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे ही उनके पार्षद भी अति सुंदर। उनके लिए एक विमान आया, सुंदर सुंदर पार्षद आए। माताश्री ने ये मुक्ति स्वीकार करी और वो पार्षद उनको बिठाकर वैकुंठ ले गए। इस प्रकार उनकी माताजी की उत्तम गति हुई, उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। भगवान शंकराचार्य ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि उनकी माताजी की बहुत ही उत्तम गति हुई। अब भगवान शंकराचार्य जी को उनका जो पार्थिव शरीर था उसका संस्कार करना था। वो स्वयं तो सन्यासी थे, तो नियम होता है कि आपको जो अग्नि होती है संस्कार के लिए वो किसी ग्रस्त के घर से लानी होती है। तो भगवान शंकराचार्य जी उस कलाड़ी गांव में जगह जगह घर घर घूमते रहे कि मुझे वो अग्नि दीजिए, मैंने अपने माता जी का संस्कार करना है। परंतु गांव वाले क्या जाने कि ये कौन है, उनको तो लगा ये तो सन्यास ले चुके हैं और सन्यासी को अधिकार नहीं है कि वो आके अपनी माता जी का संस्कार करे, क्योंकि वो तो ग्रस्त जीवन छोड़ चुका है। हर घर में वो गए, सब घरों ने उनको संस्कार की जो अग्नि होती है वो देने को मना कर दिया। हताश होकर शंकराचार्य जी वापस आए, पर उनको उन गांव वालों पर क्रोध आया और शंकराचार्य जी ने क्रोध में आकर उन्होंने पहले माताश्री का संस्कार किया। कैसे किया? अपनी तप की अग्नि से उन्होंने वो संस्कार की अग्नि प्रकट करी, अपने तप द्वारा वो अग्नि प्रकट करी, जिसके माध्यम से उन्होंने अपने माताश्री का अंतिम संस्कार किया। और उसके उपरांत उन्होंने उन गांव वालों को श्राप दे दिया कि तुम निर्धन हो जाओ, तुम्हारे पास जो जमा पूंजी है आगे तुम्हारे पास से ये पूंजी चली जाए, तुम्हारे पास जो विद्वता है, जो भी नॉलेज है वो तुम्हारे पास से चले जाए। ऐसा ही हुआ। आज भी उस कलाड़ी गांव में उन लोगों के वंशज हैं जो ऐसा कहा जाता है कि बहुत दरिद्र है और विद्वान भी नहीं है। भगवान शंकराचार्य जी के श्राप जो कि उन गांव वालों के अग्नि ना देने पर दिया गया, ऐसा शंकराचार्य जी का बल था, ऐसी उनके पास शक्ति थी। भगवान शंकराचार्य जी का आगे का जो जीवन है, जब वो अपने गुरु के तलाश में अब निकले, उसको अगले एपिसोड में लेंगे कि किस प्रकार वो अपने गुरु के तलाश में निकले, कहां जाके उनको गुरु मिले, किस प्रकार गुरु ने उनको स्वीकार किया, क्या घटना घटी। बहुत ही रोचक है। छोटा सा शंकराचार्य जी का जीवन, पहले 8 साल, जो कि 8 साल का ही था, जब उन्होंने संन्यास लिया तो ये 8 साल से बढ़कर 16 साल हो गया। उसके बाद ये भी एक घटना है कि 16 से 32 साल कैसे हुआ। 32 साल भी बहुत छोटी आयु होती है। इतनी छोटी सी आयु में भगवान शंकराचार्य जिस उद्देश्य से इस धरती पर आए, वो उद्देश्य उन्होंने किस प्रकार पूरा किया, कैसे उन्होंने सारे भारतवर्ष का भ्रमण किया, कैसे उन्होंने उस समय फैल रहे नास्तिकवाद को समाप्त किया, कैसे उन्होंने जो शास्त्रों का अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा था, अपने तरीके से लोग समझ रहे थे, अपने तरीके से शास्त्रों को गलत तरीके से फैलाया जा रहा था, कैसे उसको समाप्त किया, कहां कहां वो गए, किन किन लोगों से मिले, कौन कौन उनके शिष्य बने, ये सब आपको आने वाले एपिसोड्स में सुनने को मिलेगा। फिर गुरु स्तुति के साथ इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर् साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरार्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त ध्याये दक्षिणामूर्तये नमः। सादर प्रणाम।